सारे दलित भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और आज़ादी के पहले से हमारी यात्रा को कोई नहीं रोक पाया है। और 3 तारीख को सारे साथियों से मेरा अपील है कि आइए, हम बैठेंगे वहां, प्रशासन से कहेंगे कि जो धमकी देने का काम धीरेन्द्र ने मुझे किया है, तो ये बयान देना और कहीं ना कहीं फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये कहना कि हम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। आप दलित समाज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन पूरे समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे दलित भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और आज़ादी के पहले से हमारी यात्रा को कोई नहीं रोक पाया है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप लगातार मेरे चैनल पे देख रहे हैं जिस तरीके से बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से एकता यात्रा के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं। जगह जगह जाके कल उन्होंने क्रिएटर्स की मीट की, जहां सोशल इन्फ्लुएंसर बड़े बड़े जैसे रौनक टाइप और भी बहुत लोग वहां पे पहुंचे। हमारे साथ विशाल जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, वो भी वहां पे नजर आए, काफ़ी एकजुट करते हुए नजर आए और अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास करने को सबसे कहा कि आप लोग अगर यात्रा में शामिल नहीं भी होते हैं तो भी आप वीडियो पोस्ट करके अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं अगर आपके पास कोई टाइम का इशू है, जो भी है। तो जिस तरीके से मैं लगातार आपके सामने वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक कोई दलित समाज के कोई हैं जिनका जिक्र गुरुदेव ने होटल वाले उस सभा में किया था कि भाई मेरे पास नंबर होता तो मैं एक कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने कहा बागेश्वर बाबा की पदयात्रा नहीं करने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, कल कुछ ठटरी मारने की इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, मैं आपको सुना देता हूँ। कल कही, अब उनका नाम तो हम भूल गए। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पत्र लिख के कहा है कि बाबा की पदयात्रा आएगी तो हम लोग रोकेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं तो हम ठटरी तो पहले फोन से बात करें। हमें ये पता ही नहीं है कि हम बहुत टेढ़े आदमी हैं। पहली बात तो तुम्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और छेड़ा है तो अपन छोड़ेंगे भी नहीं। पुल खुलने का समय आ गया है। मैं दतिया पहुंच रहा हूं। परसों 3 तारीख को मैं दतिया पहुंच रहा हूं और 3 तारीख को सारे साथियों से मेरा अपील है कि आइए, हम बैठेंगे वहां, प्रशासन से कहेंगे कि जो धमकी देने का काम धीरेन्द्र ने मुझे किया है, जान से मारने की धमकी की श्रेणी में वो आता है। हम धीरेन्द्र के खिलाफ भी FIR कराएंगे और ये जो गैर संवैधानिक यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, उस यात्रा को रोकने की जो जंग है वो कोर्ट से, कचहरी से, कानून से, संविधान से, सड़क से, सदन से, सब जगह लड़ने का काम हम उसके खिलाफ भी करेंगे। हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, न हम आपको कोई बात कहने आए हैं। हम और विश्वास जी बात आज गाड़ी में कह रहे थे, 15 से 20 वर्ष बाद जितने मीडिया वाले बैठे खड़े हैं, तुम्हें मसाला चाहिए लो। आज से 15 से 20 साल बाद भारत की जो जियोग्राफी बदलेगी ना, भारत अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए लड़ते दिखाई पड़ेंगे। तो ये चीज़ें उन्हीं के द्वारा पता चली, तो जहाँ एकजुट सभी को करने की कोशिश की जा रही है, जो सनातन की बात करता हो, वहाँ पर इस तरीके के लोग मुद्दा उठा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि आने वाले सोमवार को वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे। तो हमारे साथ विशाल जी हैं, जाने माने वकील, और आप अक्सर हम लोग हर मुद्दे की ओर बात करते हैं विशाल जी से, तो इस मुद्दे पे बात करना बनता था, तो मैं स्पेशली इनके पास टाइम लेकर आया हूँ इसी चीज़ को जानने के लिए कि उनके जो गीदड़ भक्त के कहा जाएगा उसमें कितना दम है। क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होती तो काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था। अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं तो लोग पॉपुलैरिटी पाने के लिए कर रहे हैं या इसमें कुछ दम है, उसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। वैसे वकील साहब से क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बयान उनके द्वारा दिया गया है वे बहुत ही असंवेदनशील बयान है, जो दलित पिछड़ा समाज के तरफ से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे दलित भी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और आज़ादी के पहले से हमारी यात्रा को कोई नहीं रोक पाया है। जब आप देखेंगे यात्राओं का एक क्रम, तो ये देश ही यात्राओं का है। आपको दांडी यात्रा याद करनी चाहिए, जब अंग्रेजों का पूरा चरम पर ऊर्जा था, उस समय भी गांधी जी को नहीं रोक पाया और इतनी बड़ी लंबी यात्रा गांधी जी ने दांडी यात्रा में की। फिर वो चंपारण की यात्रा हो, चाहे कहीं की भी देश में यात्रा हो, तो ये यात्राओं का देश रहा है और किसी भी व्यक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अभी
लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, तब तो कोई आदमी सामने नहीं आया कि हम इनकी यात्रा को रोक देंगे, ये तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, जोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक हिंदू समाज से कोई ऐसा व्यक्ति निकलता है जो सभी धर्मों को, मैं जातियों को इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनका काम है कि इसमें अगर किसी और धर्म विशेष के भी लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और मुझे जहां तक पता है जी, मुझे जहां तक पता है कि इसमें सिख, ईसाई और क्रिश्चियन, इवन मुस्लिम भी इस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस यात्रा में। तो ये बयान देना और कहीं ना कहीं फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए ये कहना कि हम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, ये बचकाना बयान है। और अगर ऐसा कोई बयान कोई जिम्मेदार व्यक्ति कर रहा है तो समाज को तोड़ने की बात कर रहा है। दूसरा राष्ट्रपति पे जी, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कहीं मध्य प्रदेश में या किसी देश के एक भाग में बैठकर पूरे हिंदुस्तान में कोई चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको भाषा की गरिमा रखनी चाहिए। आप दलित समाज को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन पूरे समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि अगर वो दलित समाज को इतना ही हिंदुओं में एक लाना चाहते हैं तो क्यों नहीं अपनी बहन बेटी से शादी करा रहे हैं। तो क्या सिर्फ शादी करा देने से कोई समाज में एक हो जाएगा या अलग हो जाएगा? ये बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई है। और बाबा भीमराव अंबेडकर भी आज जहां कहीं भी होंगे ऐसे व्यक्तियों को देखकर जो दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहा है काफी दुखी होंगे और अपने आत्मा से पूछ रहे होंगे कि मैं इस देश में क्यों ही जन्मा। तो क्रिएटर से जो सभा हुई थी तो उसमें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, उसमें बोला था कपिल मिश्रा जी ने, आप अपनी जातियों का मान रखें, अभिमान ना रखें जी। इसमें बहुत सारे लोगों से ये बात कही गई और ये कुछ छोटे एक आध दो चार लोग हैं, नहीं तो दलित समाज भी इस पूरे यात्रा में भाग ले रहा है। ये दो चार लोग हैं जो ऐसी क्रिएशन कर रहे हैं, ऐसा जी, ऐसी पॉपुलैरिटी के लिए ऐसी बातों को बोल रहे हैं, वरना इस देश में कोई ऐसा नहीं करने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदू सनातनियों को यह आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, राष्ट्रपति क्या हो, कहीं से भी यात्रा रुकने वाली नहीं है। अगर जो कोई भी यात्रा को रोकने के लिए यहां पर कोई स्टेटमेंट लेकर आएगा, सुप्रीम कोर्ट में कोई रीट पिटीशन फाइल करेगा, कोई पिटीशन फाइल करेगा, तो उसका विरोध हम लोग खुलकर करेंगे और पूरे सनातनियों को रिप्रेजेंट करेंगे। ये यात्रा हम रुकने नहीं देंगे। ये यात्रा कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है, ये यात्रा कहीं से भी धर्म को बांटने की नहीं है, ये यात्रा कहीं से भी हिंदुओं को तोड़ने की नहीं है, ये यात्रा कहीं से भी दंगा और उन्माद फैलाने की नहीं है। हम इस यात्रा को रुकने नहीं देंगे। ये यात्रा हिंदुओं को जोड़ने की है और कहीं ना कहीं देश में एक सौहार्द पैदा करने की है कि आप अपने धर्म को जाने, अपने गौ माता की रक्षा करें, अपने आदर्शों को समझे, अपने माता पिता को जो है समझे। और ये यात्रा की कितनी खास बात है कि ये यात्रा यमुना से लेकर यमुना तक शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं हम सभी को याद दिलाया जा रहा है कि हमारी धरोहर क्या है, हमारी भारत माता क्या है, हमारी भूमि क्या है। तो इस यात्रा को अगर रोकने की कहीं से भी कोई साजिश की जाएगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के परिसर से देंगे। और कहीं ना कहीं उन सभी लोगों को ये बहुत याद दिलाना चाहते हैं कि ये ऐसा देश नहीं है कि आप कुछ भी कहीं से भी माइनॉरिटी के नाम पे, कुछ भी कहीं से भी किसी और चीज के नाम पर बोलकर निकल जाएंगे। एक चीज मैं ऐसे लोगों को और बताना चाहता हूं कि अभी अभी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसमें उन्होंने जजमेंट दिया है कि अगर आप दलित भी हैं और दलित होते हुए आप किसी और धर्म में चले गए तब आपको दलित का आरक्षण नहीं मिलेगा। तो कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि हम दलित हैं लेकिन वो क्रिश्चियनिटी पे पैसे लेके बदल जा रहे हैं या किसी और धर्म में चले जा रहे हैं या बुद्ध धर्म को मानने लग रहे हैं, बुद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो उनको ये बता देना चाहता हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कह दिया है और हो सकता है कि भविष्य में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि उन्हें SC ST का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे धर्म प्रचारकों के, ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दे, ऐसे लोगों से अपनी बातों को रखवाना बंद कर दे और जहां पर आप हैं वहीं पर बने रहिए। आपका बस एक ध्वज है, वो है भगवा ध्वज। आप बस एक आसमान के नीचे हैं, वो भगवा आसमान के नीचे है। आपकी रोशनी जो इतनी चमक रही है, जो भी जैसा कि उस सभा में भी कहा गया था, जितने भी नीले पीले लाल जितने भी रंग हैं वो भगवा रंग के नीचे आते हैं और भगवा हमारे तिरंगा में भी है। तो हम सबको ये ध्यान देना चाहिए और कोई भी स्टेटमेंट बनाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। हमारे साथ एक और वकील साहब है, मैं आपका नाम नहीं सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजन प्रताप सिंह है। क्या कहेंगे सर, आप जानते हैं यात्रा के बारे में? एक सनातन यात्रा, दूसरी सनातन यात्रा निकल रही है। पहले उन्होंने अपने ही धाम से ओरछा धाम तक के लिए निकाली थी, जो राजा राम जी का मंदिर है, और अब
अपने छतरपुर, दिल्ली छतरपुर से वृंदावन कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, भारत एक सनातनियों का देश है। ये भूमि जो है सनातन से बहुत प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की जो यात्रा अगर सनातन या हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों को जगाने के लिए की जा रही है, तो उसका किसी भी प्रकार से विरोध जो भी मतलब समुदाय कर रहा है, वो केवल अपने छद्म कुछ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहा है। क्योंकि सनातन धर्म में आपको पता ही है कि जैसा कि हमारे वेदों में बताया गया है कि सनातन धर्म में भाई 4 वर्ण व्यवस्था है। सब लोग सनातन से जुड़े हुए हैं। सनातन है तो सब लोग हैं। इसलिए हमें पद यात्रा का, तो आप राष्ट्रीय आंदोलन से पद यात्राओं का जन जागरूकता में कितना बड़ा योगदान रहा है, ये आपको पता है, अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं। तो ये जो बाबा बागेश्वर धाम जी जो सनातनियों को जगाने के लिए जो एक पद यात्रा कर रहे हैं, इसका किसी भी प्रकार से विरोध करना कहीं से भी मुझे उचित नहीं लगता। उनका कहना यही है, मेन मकसद जो मैं जहाँ तक समझ पाया, क्योंकि दूसरी यात्रा है और पिछली यात्रा में हमने कुछ पार्ट उनका किया था, मतलब साथ दिया था, घूमे हम भी चले थे। तो मकसद यही है कि जातियों की वजह से जो इस तरह अपनी जाति का कोई तो अभिमान करके कोई किसी को कुछ समझता नहीं, दूसरा दबा कुचला जाता है। और क्योंकि आज उनका जो रुतबा है, जिस तरह देख रहे हैं, बड़े से बड़े लोग भी आज उनको मानते हैं, तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं है इस तरीके की चीज़ कुछ करने की। आराम से वो अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं और अच्छा मान जान करवा सकते हैं। लेकिन वो परेशान है कि आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप पलायन देखें, जहाँ पर भी एक विशेष समुदाय कह लीजिए, मुस्लिम कह लीजिए, जहाँ पर बस रहे हैं, वहाँ पर धीरे धीरे लोग भागते हुए नजर आते हैं। ये जो टेंशन है, कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो 30 साल 35 साल के बाद भागना भी मुश्किल हो जाएगा। सर देखिए, बाबा बागेश्वर धाम जी हिंदू धर्म के बहुत ही बड़े प्रतीक आज के युग में बन चुके हैं। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बहुत हिंदुओं को जगाने का, बहुत ही धार्मिक मतलब आस्था बनाने का काम किया है। तो कुछ लोग जो हैं वो उनके इस कार्य से जो है नकारात्मकता उनके बारे में फैलाना चाहते हैं, बट उनका संदेश जो है वो एक सकारात्मक समाज बनाने का है, ताकि हिंदू जन जागरूक हो, अपने हितों को समझे, एकजुट हो, और जो है एक अच्छे माहौल ताकि देश में रहे और हाँ यूनाइटेड रहेंगे। हाँ नहीं, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सके। हिंदुओं पर देखिए, हिंदू बहुत उदार जो है समाज सहिष्णु होते हैं। और यहाँ पर आपको पता ही है, प्राचीन काल से ही हिंदुओं के ऊपर बहुत ही प्रकार से अत्याचार, अटैक हमारे ही ऊपर हुआ। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। आक्रांता आए, यहीं की भूमि पे कब्जा किए और यहीं के लोगों को गुलाम बनाए, यहीं के लोगों का शोषण किए और यहीं के लोगों की संपत्ति यहाँ से ले गए, यहाँ जो भी है शोषण किए। तो अब हिंदू क्यों हुआ ऐसा शोषण? क्योंकि हिंदू एक नहीं थे उस समय, रियासतें थी अलग अलग, सब लोग बटे हुए थे। बट आज के समय में अगर ये इस तरह के बाबा जो कि श्रद्धेय बाबा हैं, जो कि अगर हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, तो उनका अगर कोई विरोध कर रहा है तो सबको जो है एकजुट होकर के उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। तो विशाल जी, मैं वहीं पर आता हूँ। मैं एक्चुअल में देख रहे हो, और मैं लगातार, आपने देखा भी और आपसे ही बात हुई थी वहाँ पे क्रिएटर मीट में, कि मैं 2 तरीके के ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 2 तरीके के यंगस्टर जो हैं, वो कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे थे। मैंने बताया था कि छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये भी अपने तरफ से प्रयास करते हैं। कोई रक्षक है, कोई दल में है, कोई दल में है। तो वहाँ पर भी विचार मुझे 2 तरीके की चीज़ें मुझे हुई, आपके से क्लियर करूँगा। एक तो कहता नज़र आ रहा है कि जी आप मुस्लिमों को बीच में शामिल कर रहे हैं, और उनको जो कि ना तो जिन्होंने धर्म बदला है, नाम अभी भी अपना वही रखा हुआ, अगर मान लो वो कह रहे हैं जी हम इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, तो फिर आप मोहम्मद या जो भी अपना नाम है, या तो उसको घर वापसी वाला कीजिए। तो उससे वो, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो और लड़के हैं, जो ये और भी जो इस संगठन है, कि भाई ये तरीका हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि आप या तो सीधा इधर हो या उधर हो। दूसरा एक मुझे नजर आया, एक हिंदू ये कहता हुआ मिला कि जी ये तो बांटने की बात करते हैं, जिस तरह के अब ये दलित वाले जो निकल के आए हैं कि ये बांट रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं, कैसे हिंदू को ही मुझे लगता है समझाना पड़ेगा। आप किस तरह से इस चीज़ को समझ रहे हैं? जी देखिए, हिंदुओं के सबसे बड़े जो रक्षक हुए वो स्वामी विवेकानंद हुए, और उनका कहना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। एक 27 साल का व्यक्ति जो बिना चप्पल के पूरे देश में यात्रा कर रहा है और इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप एकजुट हो जाइए, उसको आप ऐसी ओछी मानसिकता को लेकर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद जी भी अगर आज रहते और हिंदुओं को जगाने का काम करते, तो ये ओछी मानसिकता वाले लोग उनके भी ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। दूसरी चीज जो अन्य धर्मों के लिए कहा गया है, उस दिन भी बाबा जी ने कहा कि आप जितने भी गैर धर्मी हैं
और हिंदू धर्म देवी देवता में आस्था रखते हैं, हिंदू देवी देवता को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वो आ सकते हैं। और उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया कि जिस तरह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग दुबई में जाके रह रहे हैं और वहाँ के धर्म को मान रहे हैं, वहाँ अच्छे से रह रहे हैं, उस तरीके से अगर आप भारत में रहना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई भी मनाही नहीं है, आप आइए। लेकिन ये नहीं है कि आप माइनॉरिटी के नाम पे हमारे गायों को गाली देंगे, गाय को काटेंगे, हमारी माइनॉरिटी के नाम पे हमारे हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान करेंगे, चित्र को उनके फाड़ेंगे, तोड़ेंगे। हम माइनॉरिटी के नाम पर हमारे जो हिंदू युवा सम्राट आदित्य योगी नाथ जी हैं उनको गाली देंगे, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देंगे, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। आपको इस देश में रहना है, इस देश के तौर तरीके को मान के रहना पड़ेगा, इस देश का जो कानून है उसे मान कर रहना पड़ेगा। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर ये नहीं है और माइनॉरिटी के नाम पर ये नहीं है कि आप हमारे देवी देवताओं को गाली देंगे और हमारे ऊपर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। जब सब अपने संस्कृति की बचाने की बात करता है तो हम हिंदू समाज के भी लोग अपने संस्कृति को, अपने धरोहर को बचाने की पूरी तरीके से बात कर सकते हैं। और कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, कई सारे लॉज हुए हैं जो हमें ये इससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बयान को देना, ऐसी चीज़ों को करना हमारे जो भावना है उसको आहत करता है और ऐसे लोगों को नेता बनना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जीवन में ये आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे अगर ऐसी मानसिकता रखेंगे, क्योंकि ये समाज को जोड़ने का नहीं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी बातों से ही लग रहा है कि ये लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। बताइए क्या जरूरत है आपको राष्ट्रपति के यहाँ लेटर लिखने की, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करने की? इससे तो आप साफ जाहिर करना चाहते हैं कि हिंदुओं का एक वर्ग जो कि अपने देवी देवता, अपने धर्म में, अपने संत पूजनीय संतों में विश्वास रखता है, उसको आप बिखेरना चाहते हैं। दूसरी चीज मैं इस पे कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को ये मनसा है या कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें अगर मुस्लिम धर्म भी लोग यात्रा में शामिल होंगे तो फिर कैसे ये धर्म आगे बढ़ेगा या कैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि जरूरी नहीं है कि जिस यात्रा की हम शुरुआत करें उसमें सिर्फ हिंदू ही हो, उसमें सभी धर्मों के लोग जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म की आस्था रखते हैं, हिंदू देवी देवताओं की मानते हैं, उनकी श्रद्धा रखते हैं, वो आ सकते हैं। और इसी तरीके से और धर्म को लोग हिंदुओं में आएंगे और आगे चल के कारवा बड़ा हो जाएगा। नहीं, मतलब उनका कहने का ये है कि जैसे मुस्लिम ही कुछ विरोध अगर इस तरह से कर रहे हैं कि भाई ये बांटने काटने की बात कर रहे हैं, तो वो जब इसमें आ रहे हैं तो या तो फिर वो घर वापसी वाला कुछ मतलब एक है ना कंसेप्ट कि भाई आप उस तरीके से शामिल हो, मतलब दिल से शामिल हो। उनका कहने का मतलब ये है कि आप आज देख रहे हैं माहौल या आप उस तरीके की चीज़ देख के आ तो रहे हैं, लेकिन कल अगर माहौल चेंज होता है, जिस तरह से बोला जाता है कि हमारा टाइम आएगा तो राम मंदिर की जगह हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो कल फिर वापसी, तो ये तो वो चीज़ होगी ना, मौका वाली बात ये कहा जा रहा है। अगला 1 से 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट और देश के इतिहास में बहुत बड़ा होने वाला है। अब यहाँ के चीफ जस्टिस 24 नवंबर से ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे और वो सही तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और सभी राइट्स को मानते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में काफ़ी कानून क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें जो ये लोग कह रहे हैं तो 300 से ज्यादा मुस्लिम तो मैं जानता हूं जो इस यात्रा में कन्वर्ट होंगे हिंदुओं में। जो पहले हिंदू थे उन्हें मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करा दिया गया मुस्लिम में, अब वो फिर से घर वापसी कर रहे हैं। तो 300 से ज्यादा तो मैं ही जानता हूं और हो सकता है कि ये कारवां 10,000 तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे भाई बहन जो मुस्लिम समुदाय में है वो वापस आ रहे हैं, ये खुशी की बात होनी चाहिए। ये कोई बांटने का काम नहीं है, ये तो अपने लोगों को आपस में मिलाने का काम है। और मैं मानता हूं कि अभी जो इस देश में मुस्लिम समुदाय बचा हुआ है, मुस्लिम समाज बचा हुआ है, उसमें से 70 to 80% आने वाले समय में ये हिंदू समाज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे ऐसे रूढ़िवादी नियम हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। एक लड़की का आप 4 बार विवाह करा रहे हैं, एक जगह आप हलाल कराते हैं, एक जगह हलाला हो रहा है, कई मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चियों के साथ जो है जेनाइटल म्यूटिलिएशन हो रहा है। पर विशाल जी हम तो परेशान अपने ही उनसे हैं। अब देखिए ना, दलित वाला ही तो खेल कर रहा है। हम तो उधर से तो कोई अभी बयान आया नहीं, उधर से तो बल्कि कुछ ही आए, गिनती के लोग आए 300, 500, 1000, लेकिन आए ना 7 दिन। लेकिन यहाँ तो खड़ा हो गया है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा तो मैं राष्ट्रपति तक पहुंच गया। कहानी तो वहाँ हो रही है कि नहीं, ये जयचंद तब भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम दलित समुदाय की एक ही नेता है जो इस देश में दलितों के लिए सही रूप से आवाज उठा रहे, वो बहन कुमारी मायावती जी हैं।
और जो ये छोटे छोटे चुमगे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम दलितों के नेता हैं, मैं उनको दलितों का नेता नहीं मानता। ये अभी राजनीति में आए 5-7 साल नहीं हुआ, ये दलितों का नेता कैसे बन जाएंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों के लिए बहुत आवाज उठाई है और बहुत सारे ऐसे काम जमीनी स्तर पर किए भी हैं, समाज को जोड़ने का भी काम किए हैं। जब वो सरकार में थी तब भी सबको साथ लेकर चली। अभी उनका एक लेटेस्ट बयान आया है, उन्होंने अपने दलित समुदाय के लोगों से कहा है कि आपको अपने ही समाज के लोगों से लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई दलित समाज का नेता आएगा आपको भड़का के चला जाएगा, आप अपने यहाँ ठाकुर ब्राह्मण बनिया वैश्य से लड़ते रहेंगे, आपको रहना यहीं पे है। तो ये होता है नेता जो अपने लोगों के लिए सोचता है, जो अपने लोगों के लिए समझता है कि ये जहां रह रहे हैं वहां सेफ रहे, सिक्योर रहे। ना कि ये नेता होता है जो आपस में ही लड़ाए, आपस में ही लोगों को दूर करे और आपस में ही लोगों के बीच ऐसी उन्माद फैला दे कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। कोई किसी का दुश्मन नहीं है। कितना पुराना नारा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, एकता का मतलब है, और यहाँ पर इनको बांटने की कोशिश की जाती है। तो वही मैं कहा कि स्वामी विवेकानंद उस समय अमेरिका चले गए, शिकागो से जब वो खड़े होकर कहे भाइयों और बहनों, पूरी जनता रुक गई, ट्रैफिक रुक गया, लोग दिनों दिनों तक उनको सुनते रह गए हिंदू धर्म पे। और आज अपने ही देश में जब कोई एक हिंदू समाज का नेता ऐसी बातें कर रहा है, हिंदू समाज को जोड़ने की, एक अलग उठाने की बात कर रहा है, अंदर आत्मा में सम्मान बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। अरे आपकी पर्सनल दुश्मनी हो सकती है, उसको पर्सनल तरीके से निकालिए, लेकिन जहां कोई हिंदू देवी देवता की बात होती है, जहां हिंदू समाज की बात होती है, आप आ जाते हैं ओढ़कर और कहते हैं कि हम दलित समाज से हैं, हम ये समाज से हैं, वो समाज से हैं। पूरा दलित समाज इस समय बाबा बागेश्वर के साथ खड़ा है। सिर्फ 2-4 चुमगे ऐसे हैं जो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें मानना चाहिए कि दलितों की सिर्फ एक नेता है बहन कुमारी मायावती जी और कोई नहीं, और सब ये बस दलितों का रोटी खा रहे हैं और उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। तो महज ये कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, मौके का फायदा उठाने के से ज्यादा कुछ नहीं लग जी, रहा है। उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपके चैनल से फिर ये आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे राष्ट्रपति के पास जाए, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये यात्रा का अगर जो विरोध करेगा उसका विरोध हम लोग सुप्रीम कोर्ट के परिसर से करेंगे, और जो भी इसमें लगेगा विरोध करने के लिए वो सब हम लोग लगाएंगे, लेकिन इस हिंदू सनातन यात्रा को रुकने नहीं देंगे। वो कह रहा है मैं भी बुंदेलखंडी हूँ, वो ठटरी के ऊपर ज्यादा दिक्कत होगी, वो ठटरी लगता है जैसे उनको लगे कि अरे हिंदी अपना एक नहीं, वो कह रहे हैं ठटरी का मतलब नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। वो किसी चीज का कोई मतलब नहीं जानते, वो सिर्फ बांटने का मतलब जानते हैं। हिंदी शब्द में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका एक शब्द का कई अर्थ होता है। इसी शब्द पर बहुत ज्यादा विवाद अभी रामायण की प्रतिलिपि फाड़ के किया गया था, वहां पे तुलसीदास जी ने जो लिख दिया था उसके लिए विवाद चला था। और अभी जो शूद्र वाला जो उन्होंने बयान लिखा था जी, शूद्र गवार ढोल सब नारी, ये सब है तारने के अधिकारी। तो ये बात जो है इनको समझना चाहिए। और इसके पहले भी आपको, जब आप पढ़े लिखे होते तो आप पढ़ते कनक कनकते 100 गुने मादकता अधिकार। यहाँ कनक का मतलब 3 जगह तीनों अलग अलग है। तो इनको ये समझना चाहिए कि ठटरी का क्या मतलब। लोगों को बांटने के लिए आप ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी पदयात्रा कह रहे हैं निकाल देंगे, पूरा प्रदेश रोक देंगे। आप प्रदेश रोक देंगे, आपके ऊपर केस नहीं होगा? उनको तो सबसे पहले उठा के जेल में डाल देना चाहिए। और ऐसे लोगों को भड़काऊ बयान देने के लिए उनके ऊपर देशद्रोह का चार्ज करके उनको जेल में भेज देना चाहिए। सर और हिंदू धर्म का कोई भी कार्यक्रम चाहे समागम सर, वो समाज को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का होता है। अगर पिछले साल वर्ष जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम भाइयों ने डुबकी नहीं लगाई, बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी अपने आस्था का जो है पवित्र डुबकी लगाई आस्था को पूरा करने के लिए। इस पे मैं भी कहना चाहता हूँ कि जब 2024 में महाकुंभ का आयोजन हुआ तो क्या कोई घाट ऐसा बना दिया गया था जहां सिर्फ सवर्ण नहाएंगे? क्या कोई घाट सिर्फ ऐसा बना दिया जहां सिर्फ ब्राह्मण नहाएंगे? क्या कोई घाट सिर्फ ऐसा बना दिया जहां वैश्य नहाएंगे? क्या कोई घाट ऐसा कर दिया जहां यहाँ शूद्र नहाएंगे, यहाँ दलित नहाएंगे? नहीं, एक ही घाट में सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग डुबकी लगा रहे हैं। किसी का किसी से कोई मतभेद नहीं था और कोई जाके ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हम यहाँ नहीं नहाएंगे, हमारे लिए अलग व्यवस्था करा दीजिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पर बांटने की जरूरत अब नहीं है। और ऐसे लोग जो हैं वो अब ये अपना राजनीतिक रोटी सेकना भूल जाए। आने वाला समय सब एक साथ खड़े होकर हिंदू धर्म के लिए वोट करेंगे, हिंदू धर्म के लिए बात करेंगे और हिंदू धर्म की आस्था में विश्वास करेंगे। और ये देश देखेगा जब 2047 तक ये हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी अपने बात रखने के लिए। तो जहाँ से भी विशाल जी बिल्कुल रेडी है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके से, वैसे तो वो आने वाले नहीं है, सिर्फ गीदड़ भभकी लग रही है उनकी। नहीं, अगर आएंगे तो उनका पूरा जवाब दिया जाएगा और इस सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हम घुसने तक नहीं देंगे उन्हें। बाकी आप लोग क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं, और इस यात्रा के लिए जितनी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जितने लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं जरूर पहुंचाएं, और आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं। हमारा प्रयास जारी रहेगा और लगातार इस यात्रा से रिलेटेड सारी चीज़ें अपडेट आपको इस चैनल पर देने की कोशिश करेंगे, भक्ति न्यूज़ के ऊपर और मेक इन मीडिया के ऊपर। तो हम लोग लगातार इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 1 मिनट।